हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत में आप लोग पढ़ चुके हैं गुलाम वंश, और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा की जा चुकी है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी अगले हुए, उनका नाम था आराम शाह। और आराम शाह का शासन काल है कितने? 8 माह का, ठीक है। यानी 8 माह तक उन्होंने शासन किया, यानी 1210 में बैठे गद्दी पर, और 8 माह तक का शासन काल माना जाता है, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए जरा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1100 किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। बताइए अच्छा, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद। जयचंद कहाँ के शासक थे? कन्नौज के। किस वंश के थे? गहड़वाल वंश के शासक थे, ठीक है। तो जयचंद पराजित हुए और भी कन्नौज पर अधिकार हो गया। बताइए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1100। ये किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इस बार कौन जीता था? इस बार मोहम्मद गोरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। बताइए अच्छा, माउंट आबू का युद्ध कब हुआ था? 1178 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है कौन जीता था? भीम द्वितीय और उनकी मां नायिका देवी ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। और ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी, ठीक है। बताइए जरा, अंधकुंद का युद्ध कब हुआ था? 1205 में मोहम्मद गोरी और ख्वारिज़्म शाह के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या हुआ था? पराजित हो गया था, ठीक है। बताइए अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। बताइए, मोहम्मद गोरी ने किस हिंदू देवी की आकृति के सिक्के चलाए थे? लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे। और किस आकृति के सिक्के चलाए थे? इसके अलावा नंदी की आकृति के भी सिक्के चलाए थे। बताइए अच्छा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने कहा है महमूद गजनवी? इतिहासकार हेनरी इलियट ने लिखा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक, ठीक है। तो बताइए अच्छा, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था सोमनाथ। कब हुआ था? 1025। तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। वहां पे किसकी मूर्ति? शंकर जी, शिव की मूर्ति, उसको तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा बताइए, महमूद गजनवी के साथ ही एक इतिहासकार आए थे, उनका क्या नाम था? अल-बरूनी। और अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? किताब-उल हिंद या तहकीके हिंद लिखी है, जिसे 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहते हैं ना। बताइए अच्छा, महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे फिरदौसी। फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है? शाहनामा। कौन सी है? शाहनामा। और इन्हीं के दरबार में रहते थे उतबी भी। उतबी की पुस्तक कौन सी है? किताब-उल यामनी। कौन सी है? और इन्हीं के दरबार में रहते थे बैहाकी भी है। और बैहाकी की पुस्तक कौन सी है? तारीख-ए-सुबक्तगीन। कौन सी है? तारीख-ए-सुबक्तगीन है, ठीक है। बताइए अच्छा, महमूद गजनवी के साथ एक योद्धा आए थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी समाधि है बहराइच में। क्या नाम था उस योद्धा का? तो सैयद सालार मसूद गाजी, जिनकी कहाँ पे समाधि है? बहराइच में। और यहाँ पे मेला भी लगता है ना। तो बताइए, इनकी समाधि में जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर फिरोज शाह तुगलक भी गए थे ना। तो ये सब याद रखिएगा। तो बताइए, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन सा था? 1027 में। कहाँ पे किया था? पंजाब के जाटों के विरुद्ध किया था, ठीक है। बताइए अच्छा, दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत कौन सी थी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। किसने इसको बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में। क्या तोड़वा के बनवाया था? अरे विष्णु और जैन मंदिरों को।
तुड़वा कर बनवाया था। ये इस्लामी पद्धति से बनी पहली इमारत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? इसी को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, इसी को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्या तुड़वा के बनवाया था? संस्कृत। तो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय था, और संस्कृत विद्यालय को किसने बनवाया था? विग्रह राज चतुर्थ या विशल देव ने, ठीक है। और उनकी नाटिका थी, कौन सी नाटिका थी? हरिकेन नाटिका थी, उसके अंश भी कुछ खुदे हुए, ठीक है। बताइए एक इमारत और थी जो ऐबक ने बनवाई, वो थी कुतुब मीनार। क्या डाली थी? नींव डाली थी ना। कहाँ पे कुतुब मीनार? दिल्ली में। दिल्ली में किसके नाम से डाली थी? मियां मीर बकीर। अरे एक सूफी संत थे, ख्वाजा, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में डाली थी, ठीक है। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यानी ऐबक के दामाद कौन थे? इल्तुतमिश। उन्होंने इसको पूरा करवाया था, ठीक है। अच्छा बताइए कितने मंजिल की थी जब इल्तुतमिश ने बनवाई? पहले 4 मंजिल की थी, वर्तमान में 5 मंजिल है। चूंकि चौथी मंजिल फिरोज शाह तुगलक के समय उसमें बिजली गिर गई थी, तो गिर गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने उस चौथी मंजिल को 2 खंडों में कर दिया, तो आज 5 मंजिल की है, ठीक है। अच्छा बताइए किसे लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लाखों में दान दे दिया करता था। और ये किसने कहा है? मिनहाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखा है कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक एक विशाल हृदय वाला सुल्तान था, बड़ा उदार व्यक्ति था, और लोगों को लाखों में क्या कर दिया करता? दान दे दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श या द्वितीय अधिकारी भी कहते हैं ना। अच्छा बताइए ऐबक को कुरान ख्वाह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कुरान ख्वाह? कुरान बचपन से ही कुरान बिल्कुल कंठस्थ और बड़े सुरीले स्वरों में कुरान की नकल किया करता था, यानी कुरान पढ़ा करता था, तो उसे कुरान ख्वाह भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा उसे पील बख्श भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हाथियों को दान किया, क्योंकि उसने हाथियों को दान देता था, ठीक है। तो हाथियों के दान देने के कारण उसे पील बख्श कहा जाता है। तो बताइए मोहम्मद गोरी ने ऐबक को कौन सी बात दी थी? मलिक सिपह सालार और वली अहद की, यानी अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था ना। ये सब याद रखिए। तो ऐबक ने कौन से पद को सृजित किया था? वजीर के पद को सृजित किया था, और अपना पहला वजीर बनाया था किसे? फक्रे मुदब्बिर। हाँ, फक्रे मुदब्बिर को। और फक्रे मुदब्बिर उसके दरबार के इतिहासकार भी थे। कौन सी किताबें लिखी फक्रे मुदब्बिर ने? 3 किताबें कलम ने लिखाई हैं, नहीं याद आ रहा? आदाब उल हर्ब, और दूसरी थी अल सुजाता, और तीसरी थी एक संसद करके थी। वो 3 किताबें, ठीक है। और एक और दरबार में इनके दरबारी इतिहासकार रहते थे, जिनका नाम था हसन निजामी। तो बताइए हसन निजामी की पुस्तक कौन सी? ताजुल ए माशिर है। कौन सी है? तो याद करो, अभी कल ही पढ़ाया है हमने। तुम लोग रिवीजन ही तो नहीं करते हो, समस्या तो ये है। देखिए रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। हिस्ट्री आसान भी है, टफ भी है, ठीक है। तो रिवीजन जरूर करिए, नहीं भूल जाओगे सब चीजें। तो बताइए अच्छा ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? बताइए। लाहौर। रही में? लाहौर। अच्छा लाहौर में कब करवाया था? 1206 में। 25 जून 1206 को। चूंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। तब उसने लाहौर में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था, और अपनी प्रशासनिक राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। जबकि उसने दिल्ली की भी क्या की? स्थापना की। और दिल्ली में अपना मुख्यालय कहाँ पे बनाया था? इंद्रप्रस्थ। कहाँ पे? इंद्रप्रस्थ को बनाया था उसने मुख्यालय, ठीक है। तो कहते ऐबक दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं था, केवल क्या था? संस्थापक था। क्यों वास्तविक संस्थापक नहीं माना? क्योंकि ना तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा, ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए, ठीक है। बल्कि हमने आपको कल पढ़ाया था, इसको दास्ता से मुक्ति कब मिली? 1208 ईस्वी में, जब गजनी के जो सुल्तान थे यासुद्दीन महमूद ने
ठीक है, उसको दास्ता से मुक्त किया, छत्र भेजा, ठीक है, सुल्तान माना भी। तो छत्र किसके हाथों भेजा था? हसन निजामी के हाथों, ठीक है, जो उसके इतिहासकार भी थे, वही छत्र लेकर के आए थे, ठीक है। तो ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी आकाश? चौगान या पोलो खेलते समय। कहाँ से गिर गया? या हवाई जहाज से? अच्छा, घोड़े से गिरा था, ठीक है। तो घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कब? 1210 ईस्वी में। तो ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में ही। कहाँ में दफनाया गया? लाहौर में ही दफनाया गया। तो याद हो जाएगी भाई कहाँ, क्यों? हाँ। और किसने लिखा है कि ऐबक ने दिरहम और दीनार नामक सिक्का चलाया था? कौन इतिहासकार लिखता है? हसन निजामी लिखते हैं ऐबक ने कौन से दिरहम और दीनार नामक सिक्के का प्रचलन किया था, लेकिन ये सिक्के कहीं से प्राप्त नहीं है, लेकिन वो लिखते हैं। तो कहाँ चला है ये संदिग्ध है अभी, क्योंकि इन सिक्के अभी प्राप्त नहीं। क्लियर? याद हो जाएगा। हो गया रिवीजन। तो चलिए, अब जब ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में, तो लाहौर में उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? आराम शाह। यानी आराम शाह ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? लाहौर में। लेकिन जो दिल्ली के अमीर थे, उन्होंने आराम शाह को अपना सुल्तान ना मान करके किसको? इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। और इल्तुतमिश उस समय कहाँ के सूबेदार थे? बदायूं। कहाँ के? बदायूं के इक्तादार थे ना। और सबसे बड़ी उस समय इक्ता क्या थी? बदायूं। और इसका उल्लेख किया है रेवर्टी महोदय ने। किसने? रेवर्टी एक इतिहासकार, वो कहते हैं उस समय दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी इक्ता क्या थी? बदायूं। और बदायूं का सूबेदार कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे ना। कौन? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश को जब आमंत्रित किया, दिल्ली के अली इस्माइल करके थे सरदार, ठीक है, तो उन्होंने आमंत्रित किया। और कहते हैं कि इल्तुतमिश बदायूं से चलता है और दिल्ली के निकट ही एक स्थान है जूंद या जड़ युद्ध का मैदान, ठीक है। और इसी जूंद या जड़ युद्ध के मैदान में इल्तुतमिश ने किसको? आराम शाह को पराजित किया। और पराजित करने के बाद जो है उसने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की, ठीक है। तो कुछ लोग आराम शाह को कहते हैं, जैसे अबुल फजल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो है आराम शाह ऐबक के कौन थे? भाई थे, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐबक के केवल 3 पुत्रियां ही थी, कोई पुत्र ही नहीं था। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, आराम शाह जो है ऐबक का पुत्र था। तो अभी भी क्या है? संदिग्ध है, ठीक है, कि ये आराम शाह कौन थे? भाई थे, पुत्र थे, या भतीजा था? तो अभी भी ये संदिग्ध है, ठीक है। अंत में जो है इल्तुतमिश गद्दी प्राप्त करेगा और इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का क्या कहलाएगा? वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अपनी प्रशासनिक राजधानी किसको बनाएगा? दिल्ली को बनाएगा। और कौन सी उपाधि धारण करेगा? सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। अपने नाम के सिक्के चलाएगा। तो आप पढ़ेंगे चांदी का टका, तांबे का चीतल चलाएगा, ठीक है। और सुल्तान के पद को भी क्या कर देगा? वंशानुगत करेगा, ठीक है, कि मेरे बाद अब मेरा उत्तराधिकारी अगला क्या बनेगा? शासक बनेगा, ठीक है। फिर हम चर्चा करेंगे कि इल्तुतमिश के समय किस मंगोल आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश को मान्यता किस खलीफा ने प्रदान की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने एक 40 दल का गठन किया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते थे। तो ये सब चर्चा करेंगे हम इल्तुतमिश है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, आराम शाह को है, हेडिंग डाल लीजिए आराम शाह। तो लिखिए, तो ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने, लाहौर के अमीरों ने, लाहौर के अमीरों ने इसे आराम शाह को है, लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु दिल्ली के
परंतु दिल्ली के तुर्क अमीर सरदारों में प्रमुख, तुर्क अमीर सरदारों में प्रमुख और उस समय वहां के प्रमुख थे अली इस्माइल। अली इस्माइल अली इस्माइल ने जो है इनको सुल्तान नहीं माना। किसको? आराम शाह को। और किसको आमंत्रित कर रहे हैं? बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को। तो लिखो, दिल्ली के तुर्क अमीर सरदारों में प्रमुख अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद, अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश को सुल्तान का पद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, इल्तुतमिश उस समय कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जूंद या कहीं कहीं जड़ मिलता है, जूंद या जड़, युद्ध के मैदान में, जड़ युद्ध के मैदान में किसको पराजित कर रहे हैं? आराम शाह को। ठीक है। आराम शाह को पराजित कर जूंद या जड़ युद्ध के मैदान में आराम शाह को पराजित कर उसकी हत्या करवा दी। पराजित कर उसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार आराम शाह का, देखिए अगला पॉइंट, इस प्रकार आराम शाह का 8 माह का शासनकाल समाप्त हो गया। 8 माह का शासनकाल समाप्त हो गया। 8 माह का शासनकाल समाप्त हो गया। ठीक है। इस तरह 8 माह को ये युद्ध याद रखना है बस। है कौन सा युद्ध? जूंद या जड़ युद्ध का मैदान। कहाँ पे है ये? दिल्ली के निकट। ठीक है। कौन पराजित हो रहा है? आराम शाह। ठीक है। उसकी पराजित हुआ, भी हत्या कर दी गई और इस प्रकार आराम शाह का 8 माह का शासनकाल समाप्त हो। ठीक है। देखिए इतिहासकार अबुल फजल ने आराम शाह को, इतिहासकार अबुल फजल का नाम सुना है? किसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे?
अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और इनकी पुस्तक है अकबर नामा। और अकबर नामा का ही तीसरा भाग है आईने अकबरी है। तो दोनों किताब किसकी है? अबुल फजल। इन्हीं के भाई थे फैजी, ठीक है। और ये शेख मुबारक के बेटे थे दोनों लोग हैं। तो देखो अबुल फजल ने आराम शाह को ऐबक का भाई माना है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या माना है? भाई माना है, ऐबक का भाई माना है, ठीक है। जबकि मिनहाज सिराज के अनुसार, अगला पॉइंट को, मिनहाज उस सिराज के अनुसार, जिनकी पुस्तक कौन सी है? तबकात नासरी है। तो देखो मिनहाज उस सिराज के अनुसार ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी। के अनुसार ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियां, यानी कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। ये देखो जुबैनी ने लिखा है, एक और इतिहासकार है जुबैनी ने लिखा है कि ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, कि ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, ये लिखा है जुबैनी, यानी उनकी बेटियां ही होगी, ठीक है। और अंतिम लिख दो, कुछ विद्वान, देखिए कुछ विद्वान आराम शाह को ऐबक का पुत्र मानते हैं। कुछ विद्वान आराम शाह को ऐबक का पुत्र मानते हैं, ऐबक का पुत्र मानते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसने जो है कहा है कि आराम शाह ऐबक का भाई था, तो किसने कहा? अबुल फजल ने। किसने कहा ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी? मिनहाज सिराज ने कहा ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी। जबकि जुबैनी ने क्या कहा कि ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। और कुछ विद्वान जो है कहते हैं आराम शाह क्या था? ऐबक का पुत्र था, ठीक है। तो कोई संदिग्ध है भी है, किसी ने स्पष्ट नहीं कहा ये पुत्र था कि भाई था कि दामाद था, क्या था, संदिग्ध है। बाकी रहा ये कितने माह तक? 8 माह तक। अब इसकी हत्या कर दी गई। अगला सुल्तान कौन बनेगा? इल्तुतमिश। इसका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश या अल्तमस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत सी उपाधियां थी उसकी हैं। उसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन थे? ऐबक। और ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश थे, तो इसलिए गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। तो वो सब चर्चा करेंगे डिटेल में। हेडिंग डाल लीजिए इल्तुतमिश या शमसुद्दीन इल्तुतमिश। टाइम है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए अगले सुल्तान है मलिक शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्हें अल्तमस के नाम से भी जाना जाता है। टाइम है 1210 से 1236। अभी हमने बताया कि जो है इल्तुतमिश ने किसको? आराम शाह को किस युद्ध में? जड़ या जूंद, दिल्ली के निकट युद्ध के मैदान में किसको पराजित करके? आराम शाह को पराजित करके उसकी हत्या करके अगला सुल्तान बन रहा है, ठीक है। और सुल्तान बनने के बाद देखिए उसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं। तो उसे ईश्वर की भूमि का रक्षक कहा जाता है, ठीक है। उसे ईश्वर के सेवकों का सहायक भी कहा जाता है। उसे सुल्तान सईद यानी भाग्यशाली सुल्तान भी कहा जाता है। और ये जो है कहा है इतिहासकार मिनहाज सिराज ने, ठीक है, उसे भाग्यशाली सुल्तान कहा है। उसे अमीर उल उमरा भी कहा जाता है, ठीक है। और उसे सुल्तान ए आजम यानी महान सुल्तान भी कहा जाता है। और ये कहा है उसको खलीफा ने, ठीक है, जो उस समय खलीफा थे।
हमने बताया था इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम ही कहते थे। ठीक है, क्यों कहते थे अभी हमने बताया कि चूंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन थे? ऐबक, और ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है, और इसी जो है मकबरों का क्या कहते हैं? पितामह भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम मकबरे का निर्माण हुआ था किसके समय? इल्तुतमिश के समय। और इल्तुतमिश के बड़े पुत्र थे नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा जो है दिल्ली में बनवाया था, जिसे कहते हैं सुल्तान गढ़ी का मकबरा। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मकबरों का पितामह भी कहते हैं। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी या राज्य का रक्षक होता है। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश के पिता का क्या नाम था? तो लिखिए पिता का नाम ईलम खां था। ठीक है, ये किस जाति का था? इसकी जाति लिखिए शशबनी। सस्पनी जाति का था। इसका वंश पूछा जाए तो इसका वंश था शमशी वंश। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबी वंश था। ठीक है, इल्तुतमिश का शमशी वंश था, और बलबन का कौन सा था? बलबनी वंश था। ठीक है, अब देखिए इसका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। प्रारंभिक जीवन, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं जब इसका जन्म हुआ तो ये सुंदर भी थे, और इनको जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सदरे जहां। ठीक है, यानी इल्तुतमिश के भाइयों ने ही इसको बेच दिया। किसको? सदरे ए जहां को। तो लिखो इल्तुतमिश के भाइयों द्वारा, इल्तुतमिश के भाइयों द्वारा सदर ए जहां को, सदर ए जहां को बेचा। फिर इसके बाद जो है सदर ए जहां के बाद जो है, आगे लिखो, सदर ए जहां के बाद जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा ने, जमालुद्दीन मोहम्मद, जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा ने इसको खरीदा। ठीक है, अब इन्हीं के बाद जो है कहते हैं इसको गजनी लाया गया, गजनी के बाजार में। ठीक है, गजनी के बाजार में लाया गया, और कहते हैं मोहम्मद गोरी ने इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं में खरीदने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने जो है देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो मोहम्मद गोरी ने प्रतिबंध लगा दिया कि अब इसको जो है दिल्ली में कोई नहीं खरीदेगा। किसको? इसको गजनी में अब कोई नहीं खरीदेगा। तो गजनी में खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया इल्तुतमिश को। तब फिर इसको लाया गया कहाँ पे? दिल्ली। और दिल्ली में फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1 लाख जीतल में खरीदा। कितने? 1 लाख जीतल में खरीदा था। ठीक है, तो लिखिए गजनी के बाजार, क्या लिखा? जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा ने खरीदा, और इसके बाद लिखो, और इसके बाद इल्तुतमिश को गजनी लाया गया, गजनी लाया गया, जहां मोहम्मद गोरी ने, जहां मोहम्मद गोरी ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की, 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई। तब जो है गुलाम क्या होते थे? बिकते थे ना, तो इनकी बोलियां लगती थी। हैं, तो कितने हजार की बोली लगाई गई? 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई। परंतु देखिए मोहम्मद गोरी ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई, परंतु नहीं
बेचा, परंतु नहीं बेचा, परंतु नहीं बेचा, इस कारण, परंतु नहीं बेचा, इस कारण गजनी के बाजार में, इस कारण गजनी के बाजार में, बाजार में इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसके विक्रय में प्रतिबंध, यानी कहा गजनी में इसको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इसके विक्रय में प्रतिबंध लगा दिया गया, कहाँ पे? गजनी में, ठीक है। देखो देखो ऐबक ने, अगला पॉइंट लिखिए, ऐबक ने दिल्ली में, दिल्ली में दो लोगों को खरीद रहा है, किसको किसको? इल्तुतमिश व तमगाज रूमी को है। दिल्ली में लिखो इल्तुतमिश और दूसरा लिखिए तमगाज रूमी, ये भी नाम याद रखिएगा, तमगाज रूमी। ऐबक ने दिल्ली में इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को 1 लाख जीता, 1 लाख जीतल, या इसे कह सकते 2 सहस्त्र टका, ठीक है। तो 1 लाख जीतल या 2 सहस्त्र माने क्या होता है? 1000 आए, तो 2 सहस्त्र टका, टका किसका बना होता था? चांदी का, ठीक है। चांदी का टका था और तांबे का जीतल, जीतल था, तो तांबे के जीतल का मतलब 1 लाख जीतल है, और चांदी के टका का मतलब 2 सहस्त्र चांदी के टके में इसको खरीदा गया, ठीक है। तो देखो 1 लाख जीतल या 2 सहस्त्र चांदी के टके में खरीदा, चांदी के टके में खरीदा, ठीक है। और ये माल जो है इल्तुतमिश को कहां से मिला था? तो हमने आपको बताया था गुजरात पर आक्रमण किया था, और गुजरात के शासक थे भीमद्वितीय, ठीक है। तो हमने बताया था गुजरात को लूटा था और उसको दंडित भी किया था भीमद्वितीय को। तो गुजरात की राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़। तो लिख लो, जो अनहिलवाड़ की लूट का माल था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो खरीदा पैसे से, वो पैसा कहाँ का था? ऐबक के पास, तो कहाँ का था? अनहिलवाड़ की लूट का माल था। तो देखो जो अनहिलवाड़ या गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ की लूट का माल था, लूट का माल था, ठीक है। जो अनहिलवाड़ की लूट का माल। अब देखिए, अब इल्तुतमिश को खरीदा गया तो पूछा जाता है कि ऐबक ने कौन सा पद प्रदान किया इल्तुतमिश को? पता है? सर-ए-जहांदार का पद दिया, और सर-ए-जहांदार का मतलब होता है अपने अंग रक्षक। क्या बनाया? अपना अंग रक्षक का पद प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये क्रम से आपको याद रखना है कि कौन कौन से पद में वो प्राप्त करता है। जैसे मोहम्मद गोरी ने ऐबक को कौन सा पहला पद प्रदान किया था? अमीर आकुर यानी अश्वशाला अध्यक्ष का। वैसे ही इल्तुतमिश को ऐबक ने कौन सा पद दिया? सर-ए-जहांदार यानी अंग रक्षक का पद प्रदान किया, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बिगाड़ देते हैं। लिखिए है ना ये पूरा इसमें? लिखो, ऐबक ने इल्तुतमिश को, ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार है, सर-ए-जहांदार का मतलब होता है अंग रक्षकों का प्रधान है, अंग रक्षकों
का प्रधान का पद प्रदान किया, अंगरक्षकों के प्रधान का पद प्रदान किया। फिर वो इसके बाद अमीर ए शिकार, इसके बाद अमीर ए शिकार का पद दिया, ठीक है, अमीर ए शिकार का पद। तथा 1200 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद 1200 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद वहां का अमीर बनाया, यानी कहाँ का अमीर, ग्वालियर का है, वहां का अमीर का पद प्रदान किया, ठीक है। तो ग्वालियर के अमीर बन रहे हैं हमारे, ग्वालियर के अमीर का पद प्रदान किया, कब, 1200 ईस्वी में, ठीक है। फिर को इसके बाद क्रम याद रखना है। इसके बाद इल्तुतमिश को बरन, और बरन कहते थे उस समय बुलंद शहर को, है बरन या बुलंद शहर की एकता प्रदान की, बुलंद शहर की एकता प्रदान की, ठीक है। एकता का मतलब क्या होता है, भूमि का खंड, और इक्तादार का मतलब होता है प्रांतपति, है कहाँ का प्रांतपति या भूमि का स्वामी। बुलंद शहर का क्या प्रदान किया, एकता प्रदान किया, और वहां के इक्तादार बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अंत में इल्तुतमिश को कहाँ की एकता प्रदान की गई, बदायूं की, है। अंत में इल्तुतमिश को बदायूं की एकता प्रदान की गई, एकता प्रदान की गई। तो इस तरह ये बदायूं का क्या बन रहा है, एकता दार बन रहा है, ठीक है। बदायूं की एकता प्रदान की गई, और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह, ऐबक ने अपनी पुत्री, और कहीं कहीं नाम मिलता है पुत्री का, कुतुब एक बेगम, है कुतुब बेगम, और अपनी पुत्री कुतुब बेगम का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया, इल्तुतमिश के साथ किया, है। तो इस तरह अब गुलाम से क्या हो गए, दामाद हो गए, कौन, इल्तुतमिश बन गए, ठीक है। तो दामाद हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इतिहासकार रेवर्टी के अनुसार, हमने अभी आपको बताया था, इतिहासकार, उनका नाम है रेवर्टी महोदय, है। इतिहासकार रेवर्टी के अनुसार कहते हैं उस समय दिल्ली साम्राज्य की सबसे बड़ी एकता क्या थी, बदायूं थी, ठीक है। तो देखो इतिहासकार रेवर्टी के अनुसार उस समय दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी एकता, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी एकता, सबसे बड़ी एकता बदायूं थी। सबसे बड़ी एकता क्या थी, बदायूं थी। ये किसने कहा है, इतिहासकार रेवर्टी लिखते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे एग्जामों में है, आरओ की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यूपी पीसीएस
या IAS की आप लोग तैयारी करेंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब तो छोटे एग्जामों में भी आ सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग। किसने कहा है कि उस समय बदायूं की सबसे बड़ी एकता थी? तो रेवती महोदय ने कहा है, ठीक है, कि सबसे बड़ी एकता बदायूं की। फिर ये 1205 और 6 ईस्वी में, 1205 और 6 ईस्वी में खुखरों के विरुद्ध या खुखरों के विरुद्ध लिख लेना, असाधारण योग्यता के कारण, असाधारण योग्यता के कारण, हमने पीछे पढ़ाया था आपको कि इस समय चूंकि मोहम्मद गोरी आक्रमण कर रहा है किसके विरुद्ध? खुखरों के विरुद्ध, ठीक है। तो कहते हैं असाधारण योग्यता के कारण जो है मोहम्मद गोरी ने ही ऐबक से कहा था, क्या कहा था? कि इसको दास्ता से मुक्त कर दीजिए। और इसी कारण ऐबक ने 1206 ईस्वी में किसको? इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। जबकि ऐबक कब मुक्त हुए थे? वो 1208 ईस्वी में हुए थे। और इल्तुतमिश कब हो गए थे? 1206 ईस्वी में। तो लिखो क्या लिखा? 1205-6 ईस्वी में खुखरों के विरुद्ध असाधारण योग्यता के कारण मोहम्मद गोरी के आदेश से, मोहम्मद गोरी के आदेश से मोहम्मद गोरी के आदेश से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई। इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई। है इस तरह याद रखिएगा कि ऐबक से पहले दास्ता से कौन मुक्त हो गए? इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो गए, ठीक है। फिर को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। देखो और अब प्रदान की जा रही अमीर उल उमरा की, यानी अमीरों में भी प्रधान है। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई, की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, तो अमीर उल उमरा की उपाधि क्या की जा रही? प्रदान की जा रही, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखें, ठीक है, चूंकि ये बड़ा टॉपिक है, फिर आगे चर्चा करते हैं इसकी। आगे नेक्स्ट टर्म में कल जो है इसकी चर्चा करें। तो चलिए अगला टर्म में भी इसकी चर्चा करते हैं।